सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। ठीक है। सो कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो हमारा चैप्टर आपका चल रहा था क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या देखिए पढ़ लिया। हमने कार्य को पढ़ लिया अच्छे तरीके से, हमने संरक्षी और असंरक्षी बल भी पढ़ लिया, हमने ऊर्जा को भी अच्छे से समझा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आ रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है। ठीक है, और एग्जाम में ये भी आता है स्टूडेंट साथ में कि इस प्रमेय को सिद्ध भी करिए, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल इजी तरीके से। शायद वो तरीका आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा, जो आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये प्रूफ करना कार्य ऊर्जा प्रमेय को। ठीक है, सो चलिए अपने आज की इस बेहतर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चलो देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, स्टार्ट कहां से होता है ये। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा हमने देखा था कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि कार्य एवं एनर्जी एक दूसरे से संबंधित है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो ऊर्जा का दोस्तों मात्रक है वही कार्य का, जो ऊर्जा का दोस्तों विमा है वही कार्य का विमा है, यानी कि कहीं ना कहीं कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के भाई बंधु है। इनमें क्या संबंध है वही बताता है स्टूडेंट्स हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय, कि आखिर स्टूडेंट्स कार्य और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है स्टूडेंट्स, वो बताता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। यही है आपका प्रमेय। आइए देखते हैं ये प्रमेय क्या बोलता है। देखिए, ये प्रमेय कहता है कि किसी वस्तु पर सभी बल द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि या कमी के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु आप एज्यूम कर लो, आप एक ब्लॉक समझ लो, आप एक बॉल समझ लो, आप एक मेज समझ लो, बोतल समझ लो, ये मार्कर समझ लो। इस पर कोई भी कार्य किया जाए, किसी भी वस्तु पर बल द्वारा हम कोई भी कार्य करें, वो किसके बराबर होता है? वह उस वस्तु में होने वाली गतिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। उसके गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि या कमी के बराबर होता है हम कुछ भी कार्य करें स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपका एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो इसका वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या है, मान लो u है। हमने क्या किया, इस ब्लॉक पर बल लगाया। कार्य करने के लिए बल लगाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब इस पर हमने जब बल लगाया तो ये ब्लॉक आगे की ओर निकल गया, आगे की ओर निकल गया। चलो ये निकल के स्टूडेंट्स मान लो यहां पर हमारा आ गया। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि बल लगाओगे तो त्वरण उत्पन्न होता है, तो त्वरण हमारा वेग को बदल देता है। तो वेग u से मान लो अंतिम वेग आपका v हो गया आपका। ठीक है, और विस्थापन जो तय हुआ, मान लीजिए विस्थापन s हुआ आपका इस ब्लॉक का। क्लियर? तो अगर हम आपसे पूछे स्टूडेंट्स कि आप मुझे कार्य बताइए कितना हुआ, आपने जो बल लगाया तो आपने विस्थापन किया, तो कार्य कितना होगा ये आप मुझे बताइए। तो कार्य आप सिंपली कहोगे कि जो आपने बल लगाया और जो विस्थापन हुआ वो कार्य हो जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। लेकिन यही कार्य एक और तरीके से आप लिख सकते हो, यही कार्य एक और तरीके से आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में भी इसी कार्य को लिखा जा सकता है। यही लिखा है ना कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसके गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि या कमी के बराबर है कार्य एक तरीके से। ठीक है, तो ऊर्जा के रूप में कैसे लिख पाएंगे हम निकाल लेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होना है, जो भी वृद्धि हो जो भी कमी हो वही हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्य हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि स्टूडेंट्स अंतिम वाली गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं और घटा देते हैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को, तो हमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए वर्क क्या निकला यहां से स्टूडेंट्स। तो इसी को आगे हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए कैलकुलेट करते हैं आपके लिए कि फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी स्टूडेंट्स, हाफ m, अंतिम वेग है v, इसका स्क्वायर। घटाना है हमें क्या, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ m, वेग है u, उसका स्क्वायर, हाफ m u का स्क्वायर। क्लियर? तो एक तरीके से ऐसे भी कार्य निकल सकता है,
दूसरा तरीका है आप गतिज ऊर्जा में निकाल लो स्टूडेंट्स, ठीक है, तब भी आपका स्टूडेंट्स क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय आखिर क्या है, कहां पर ये हमें हेल्प करता है, कार्य निकालने में ये मदद करता है। ठीक है, और कैसे कार्य निकलता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो, वही कार्य हो जाता है आपका। ठीक है, ये है दूसरा मेथड कार्य निकालने का जो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें बताता है। अब हमें दोस्तों यही सिद्ध करना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय में ये सिद्ध करना है कि भाई साहब कार्य तो हम ऐसे निकालते थे, बल गुणे विस्थापन करते थे, यही चीज तुम कह रहे हो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। इसको जरा प्रूफ करके बताओ, तो इसको जरा सिद्ध करके बताओ, इसको प्रूफ करो कि यही चीज जो हम पहले करते थे वह इसके बराबर है, प्रूफ करो भाई, यही हमें देखना है। अब तो आई होप आप सेकंड चरण में प्रवेश कर गए, सिद्ध करने वाला अब हम करने वाले, इसको प्रूफ करने वाले अब। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, इसको सिद्ध करना। क्या है कैसे है ये तो अभी हमने देख ही लिया, अब इसको करेंगे हम सिद्ध, प्रूफ कैसे करेंगे, आइए करते हैं हम साथ मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं भाई कि यही प्रूफ करना है हमें। चलो फिगर आप वही बना दोगे, फिगर तो वही रहेगा आपका, बस आप लिख दीजिएगा, थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, एक m द्रव्यमान के वस्तु, ठीक है, जिसका प्रारंभिक वेग स्टूडेंट्स कितना है, जिसका u और है। ठीक है, इस पर हमने क्या किया, F बल लगाया, इस पर F बल लगाने पर ये स्टूडेंट्स S विस्थापित हो जाता है। ठीक है, S दूरी विस्थापित हो जाता है, तब स्टूडेंट्स अंतिम वेग v है, तब अंतिम वेग v है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसको जरा इरेज करते, थोड़ा स्पेस हमें चाहिए होगा, ये पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, याद रखना हमें कार्य जो पहले वाला कार्य था उसको हमें इस रूप में प्रूफ करना है, यही याद रखिएगा। इसको जरा इरेज करते हैं, कॉपी में तो आपने बना ही लिया होगा। ये हो गया, बस हो गया, बस हो गया। हमें क्या करना है, पहले वाले कार्य को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर लेकर आना है। ठीक है, लिखिए, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे हम जानते हैं, जो पहले हम जानते थे, हम क्या जानते थे कि कार्य बराबर होता है स्टूडेंट्स बल गुणे विस्थापन के, लेकिन उसको थोड़ा अलग ढंग से हम लिखेंगे। ठीक है, अलग ढंग से हम लिखेंगे S ds स्टूडेंट्स। ठीक है, इस समाकलन के रूप में आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, तभी इजी तरीके से आप डेरिवेट कर लोगे। F और S यही हमने लिखा है, हमने बल और विस्थापन का गुणनफल ही लिखा है, बस समाकलन के रूप में लिखा है। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, इस तरह लिखना है हमें। उसके बाद देखिए आपका इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं एक चीज़ कि बल होता है हमारा ma के बराबर, तो F की जगह पर आप ma रखिएगा। ठीक है, चलो आगे स्टेप हम क्या करेंगे, F की जगह ma रख देंगे। ठीक है, तब देखिए कार्य बराबर हो जाएगा ma/d/s स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट त्वरण का एक सूत्र चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा होगा
चैप्टर नंबर 3 कलन विधि से गति का समीकरण जब हमने निगमन किया था तो त्वरण का एक फॉर्मूला हमने बताया था कि त्वरण आपका v dv बाई ds के भी बराबर होता है। ये त्वरण का एक फॉर्मूला हमने बताया था स्टूडेंट्स, ठीक है, ये अलग है एक फॉर्मूला v dv बाई ds, ठीक है, जो कि कैसे आता था, dv बाई dt को जब हम ds से गुणा ds से भाग करते थे तो वो हमारा फॉर्मूला एक नया बनता था। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज लेंगे, याद रखिएगा। तो अब देखिए, तो कार्य बराबर हो जाएगा ये m, ये स्टूडेंट्स m जो है ना, स्मॉल m, ये आपका नियत है, कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से बाहर आ जाने वाला है, ठीक है। समाकलन किसका होगा स्टूडेंट्स, a की जगह पर तो यही रख देंगे v dv बाई ds और मल्टीप्लाई में ds चल ही रहा है। आप पाएंगे एक चीज कि यहाँ पर ds से ds कट गया है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे आपको क्या करना है, निश्चित समाकलन करना है, ठीक है, दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर फिर डेरिवेशन खत्म हो जाएगा आपका, ज़्यादा नहीं है, बस इस खत्म आपका, बस समाकलन कर दीजिए तो कार्य बराबर आ जाएगा स्मॉल m, समाकलन है v dv और लिमिट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि निश्चित समाकलन वही समाकलन है जिसमें सीमा लगी हो, लिमिट लगा हो। तो लिमिट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप बताइए, किसको देखकर लिमिट लगाते हैं भाई, किसका चेहरा देखते हैं फिर लिमिट लगाते हैं। समाकलन और अवकलन करना हमने सिखाया है एक वीडियो में आपको, ऐसा मत बोलिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पहली बार हम नहीं देख रहे, इसके पहले हमने कलन विधि से किया था समीकरण का निगमन, उसमें भी समाकलन यूज किया था। तो ये नया तो है नहीं, समाकलन आपको आना चाहिए। हम डी के साथ में जो है ना उसको देखने के बाद लिमिट लगाते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ, वो आपका लोअर लिमिट है, अंत कहाँ पर हुआ वो आपका अपर लिमिट है। तो वेग की जब शुरुआत हुई, यह मतलब कि प्रारंभिक वेग u, जब वेग का अंत हुआ अंतिम वेग बन गया कैपिटल V, हो गया आपका, लिमिट लग गया। समाकलन करिए, आप सूत्र लगाइए समाकलन का सूत्र क्या बोलता है, v dv का समाकलन करेंगे तो सूत्र क्या बोलता है, जो है आपका टर्म उसकी घात में 1 जोड़ दो, उसकी घात 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, बना कि नहीं, ठीक है। फिर सेम टू सेम घात को नीचे भी उतार दो, जो आपका 1 जोड़ने पर बना वही नीचे उतार दो, और कुछ नहीं। और जो आपका लिमिट है स्टूडेंट्स क्या है, u से v उतार दीजिए, इसको कोई नहीं बोलने वाला आपको। अब लास्ट स्टेप है हमारा, लिमिट को रखकर हम प्रूफ कर देंगे अपना ये कार्य ऊर्जा प्रमेय। सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं हम, यहाँ पर अपर लिमिट v है तो v की जगह पर v रखोगे तो वही m v²/2 बनेगा। फिर लोअर लिमिट को रखते हैं, लोअर लिमिट u है तो v की जगह पर u रखेंगे हम, तो v की जगह पर u रखोगे तो m u²/2 हो जाएगा। और दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं स्टूडेंट्स। और देख रहे हो कार्य किसके बराबर आ गया, हाफ mv², मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा के फाइनल। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है के फाइनल स्टूडेंट्स, के फाइनल मतलब कि अंतिम गतिज ऊर्जा घटाओ, और ये क्या लिखा हुआ है, हाफ mu² मतलब कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इनिशियल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये आपका। तो ये कार्य आपका इसके रूप में आ गया, तो यहां पर कार्य ऊर्जा प्रमेय हो गया सिद्ध। शुरू कहां से किया था, यहां से। कार्य का सूत्र जो हमने जानते थे, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन F/ds, इस फॉर्मूले का यूज किया, बल का मान रखा, फिर त्वरण का एक नया फॉर्मूला जो हमने देख रखा है पहले ही चैप्टर नंबर 3 में, उसको रखा और समाकलन कर दिया, निश्चित हो गया प्रूफ दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है इस प्रमेय को सिद्ध करने का।
जो अभी हमने आपको बताया, अच्छे से इसको सीख लीजिएगा। एक बार कॉपी पेन लेकर ये सारे स्टेप जो हमने करे ना, आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, आप कर ले जाओगे। बस दिक्कत थोड़ा सा आपको होगी अगर आपने समाकलन नहीं पढ़ा, क्या होता है, कैसे निकालते हैं समाकलन, ठीक है, तो यही समझ लीजिएगा। एक बार समाकलन और अवकलन एजुकेशन शास्त्र सर्च करके पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ा रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ना कि रटिए। अगर आप एक बार समाकलन सीख गए होते तो ये कितना आसान होता आपके लिए, तो एक बार सीख लीजिएगा आप जरूर, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य करिएगा, ठीक है। और तो हेल्पफुल कंटेंट के लिए इस चैनल से दिल से जुड़े रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।